एक बार लोगों ने निकाल दिया, कांग्रेस को घुसने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पड़ेगा। बीजेपी ने तीसरी बार वहाँ हुकूमत बनाई, उस पर कांग्रेस को थोड़ा सा तो गहराई में जाके सोचना होगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति में कमी रही, जिसकी वजह से बीजेपी को दोबारा मौका मिला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। महाभारत में आज बात करेंगे कि क्या बटेंगे तो कटेंगे, यही वाला फॉर्मूला हरियाणा में हिट रहा है। हरियाणा में चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ का एक बयान, बटेंगे तो कटेंगे, उन्होंने ये बात कही। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। क्या मोदी और योगी की यही बात वोटर ने गौर से सुनी और वोट किया है? कांग्रेस पार्टी जाट वोटों के सहारे इस चुनाव को जीतने की आस लगाए बैठी रही, लेकिन हिंदू वोटर ने बांटने की राजनीति को रिजेक्ट कर दिया। जी हां, आज सवाल यही पूछ रही हूं कि महाराष्ट्र और यूपी के उपचुनावों में भी क्या यही वाला मॉडल लागू करेगी बीजेपी? क्योंकि जाट, नॉन जाट, ओबीसी, दलित वोटर ने एकजुट होकर बीजेपी को वोट दे दिया, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे। प्रधानमंत्री ने हरियाणा की जीत के बाद कहा कि कांग्रेस ने वोटर को बांटने की कोशिश की, अगड़ा पिछड़ा में अलग करने की कोशिश की, लेकिन वोटर एकजुट रहा। आज महाभारत इस बात पर कर रही हूं कि क्या हरियाणा वाला मॉडल ही अब महाराष्ट्र में और यूपी के उपचुनावों में भी चलेगा? क्या वोटर बटने को तैयार नहीं है? और क्या इसी फॉर्मूले से विपक्ष को बड़ा झटका लग सकता है? क्योंकि हरियाणा में किसी ने सोचा नहीं था, कांग्रेस जीतते जीतते हार गई, और इसी तरह की हार क्या और राज्यों में भी बीजेपी देना चाहेगी? इसी के साथ महाभारत में इस पर भी बात होगी कि क्या राहुल गांधी वोटर को बांटने चले थे, लेकिन वो खुद उनके सहयोगियों के साथ बट गए। कांग्रेस को समर्थन देने पर ही विपक्ष क्या बट गया है? हरियाणा की हार क्या कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सेटबैक है? न सिर्फ इसलिए क्योंकि वो राज्य को जीतते जीतते हार गए, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो सहयोगियों का भरोसा भी हार गए हैं। अखिलेश यादव ने आज तेवर दिखाते हुए यूपी उपचुनाव के लिए नामों का ऐलान कर दिया। 6 सीटों पे उम्मीदवार उतार दिए उन्होंने। कांग्रेस से उन्होंने पूछा भी नहीं। अब अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ यूपी में गठबंधन में है, लेकिन उन्होंने भी वही तेवर दिखाए हैं जो राहुल गांधी बाकी सहयोगियों को दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी ने कांग्रेस को सामना में लिखे लेख के जरिए सीख दे दी। वो बता रहे हैं कि अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस कैसे आपको खा जाएगा। सहयोगियों की बात सुनना सीखें, वरना सहयोगी भी जाएंगे और जीत भी हाथ से जाएगी। उधर आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि गठबंधन कर लेते तो इतना बुरा हाल नहीं होता आपका, किसी की सुनने को आप तैयार नहीं है। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का ये रवैया उन्हें बदलना होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? और क्या अब सहयोगियों को भी ये लगने लगा है कि कांग्रेस परजीवी पार्टी है, जिसके साथ जाएगी उसे भी डुबो देगी? क्योंकि यही संदेश पार्टियां अब राहुल और कांग्रेस पार्टी को हरियाणा की हार के बाद दे रहे हैं। ये रिपोर्ट पहले देखिए, फिर महाभारत। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। हरियाणा में कांग्रेस की बांटने वाली राजनीति पर बीजेपी का जोड़ने वाला फॉर्मूला हिट है। कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है। कांग्रेस ने बार बार ये सिद्ध किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है। क्या हरियाणा में जाट, गैर जाट और पिछड़ों ने बीजेपी को एकजुट होकर वोट दिया? और क्या यही फॉर्मूला बीजेपी अब और राज्यों में भी लेकर जाएगी?
जनता का बहुत बहुत आभार, कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई, मोदी जी का नेतृत्व, और मैं तो यही कहूँगा, न बटे न कटे, एकजुट होकर पड़े। एक तरफ बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वोटरों को बांटा, तो वहीं दूसरी तरफ उसके अपने साथी ही बटे नजर आने लगे। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर उसके अपने सहयोगी दल जमकर बरसे। भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पड़ेगा। और बीजेपी ने तीसरी बार वहाँ हुकूमत बनाई। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं, उस पर कांग्रेस को थोड़ा सा तो गहराई में जाके सोचना होगा। कांग्रेस को आत्मावलोकन करना होगा कि लोग तो बीजेपी को हराना चाह रहे थे, लेकिन उसकी रणनीति में, उसके चुनाव लड़ने के स्टाइल में, उसकी पार्टी के संगठन, उसकी एकजुटता में कहीं ना कहीं कोई कमी रही, जिसकी वजह से बीजेपी को दोबारा मौका मिला। कांग्रेस के सहयोगी तो ये बात आज कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने तो जीत के बाद ही कह दिया था, कांग्रेस एक परजीवी पार्टी जो अपने सहयोगियों को ही खा जाती है। चुनाव नतीजों ने एक और बात स्पष्ट की है, कांग्रेस आज पूरी तरह परजीवी पार्टी बन गई है। पीएम मोदी के तंज के बीच यूपी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद कांग्रेस ने उम्मीद नहीं की थी। हरियाणा में कांग्रेस की हार के एक दिन बाद अखिलेश यादव ने यूपी में बड़ा दांव खेल दिया। यूपी उपचुनाव में 10 में से 6 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया। कांग्रेस के एक भी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। अखिलेश यादव ने क्या कांग्रेस को तेवर दिखा दिए। इन 6 सीटों में कांग्रेस अपने लिए 2 सीटें चाहती थी। कांग्रेस की 10 में से 5 सीटों पर लड़ने की डिमांड है, लेकिन अखिलेश ने उन डिमांड्स को एक किनारे कर दिया। कहा जा रहा है कि कांग्रेस सपा के फैसले से नाराज हो गई। हरियाणा में कांग्रेस में इतना आत्मविश्वास हो गया कि उसने और पार्टियों से बात तक नहीं करी, भाजपा को पूरा प्रदेश दे दिया। हरियाणा के चुनाव परिणाम के बाद से समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता जिस तरह से कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि गठबंधन में गांठें बहुत गहरी पड़ गई है। आज महाभारत में सवाल ये कि जो कांग्रेस वोटर को बांटने चली, क्या उसके खुद के सहयोगी बट गए? आज महाभारत में सवाल ये भी कि हिंदू वोटर बटा नहीं है, बल्कि एकजुट होकर वोट कर गया। और क्या यही हरियाणा में कांग्रेस की हार की सबसे बड़ी वजह बनी? क्या मोदी और योगी का ये फॉर्मूला अब और राज्यों में भी लागू होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया अल्मी जी जुड़ रही हैं। अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीज खान साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। किशोर तिवारी जी अपने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ महाभारत में, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत महाभारत में इस बात से करना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री ने आज एक बात कही, और उन्होंने ये बात कल भी कही थी कि 2011 के बाद कांग्रेस की कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है। उन्होंने ये बात भी कही कि बांटने वाली राजनीति पर कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, हमने जोड़ने वाली पर। और ये क्लियर रिजेक्शन है उस बांटने वाली राजनीति का, जब हरियाणा में जाट, नॉन जाट, दलित, ओबीसी सब ने बीजेपी को वोट किया है। क्या ये हुआ है अजय वर्मा जी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए ये सबसे बड़ा झटका था, जीतते जीतते हार वाला झटका। अजय जी, सुचेरिता जी, बांटने की रणनीति अपनी, अगर दूसरों पे जोर से बोलो, रोज बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो, अपने आरोप दूसरों पे लगाना बहुत आसान है। ये बांटने का काम 2014 के बाद भारत में जो शुरू हुआ है, वो एक वास्को डिगामा साहब आए थे गुजरात से, जिन्होंने नए भारत की खोज करी थी। और ये बात मैं बार बार कहता हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये देश की होने वाली डिप्टी पीएम कंगना रनौत कहती हैं कि ये बांटने का काम और खोज का काम करा था। तो जब ये खोज भारत की 2014 में हुई, इससे पहले ना कुछ था ही नहीं। अब रहा सवाल आपका, इसका भी मोदी साहब कह रहे थे कि परजीवी हैं साहब, इसको बैठते हैं उसको खा जाते हैं। इन्होंने क्या करा महाराष्ट्र में? ठाकरे से ठाकरे को बिठा के शिवसेना को खत्म कर दिया। इन्होंने क्या करा झारखंड में? सोरेन से सोरेन को बिठाकर उसको खत्म कर दिया। इन्होंने क्या करा बिहार में? नहीं, परजीवी वाले पे तो मैं बाद में सुनिए हरियाणा में आप लोगों को वोट क्यों नहीं मिला है, जब आपने बार बार राहुल गांधी ने जाके दलितों की वोट बात करी, ओबीसी की बात कही, अगड़ा पिछड़ा किया। अब तो वो कहेंगे, और ये पहले से वो कहते आ रहे हैं, अब तो और जोर से कहेगी बीजेपी कि आपने बांटने की कोशिश की। पासवान से पासवान को बांट दिया, 3 सीट तोड़ के ऑपरेशन लोटस से अपने में मिला ली।
तो जिस पर डाल पर बैठ जाते हैं उस डाल को खोखला कर देते सर हैं, वोटर की बात कर रही हूँ, उगाड़ देते हैं। वोटर की बात कर रही हमें हूँ। वो देखिए ना, वोटर की नहीं करी, वो उन्होंने ओवरऑल हमें ओवरऑल कैसे कही भाई? उन्होंने कहा हिंदुओं को तोड़कर जीत का फॉर्मूला बना रहे थे आप। हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति बांटो और सत्ता पाओ वाली बात कर रहे हैं आप। ये सुन तो लीजिए, हाँ। हम हरियाणा में बिल्कुल नहीं हारे हैं। अच्छा, हारे ही नहीं? नहीं, हमें देखिए, हमें 12 अब इसे ही ओवर कॉन्फिडेंस कह रहा है विपक्ष, आपके सहयोगी। वोट मिला ज्यादा, 6 सीटें हमें, इसे ही ओवर कॉन्फिडेंस कह रहा है, उनकी भी बात नहीं सुन रहा है। 6 सीट हमें ज्यादा मिली। हाँ। और सुन लीजिए, ये तंत्र की जीत थी। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आखिर तक छापे मारती रही और 90 पर अजय वर्मा जी, अच्छा ठीक है, ईवीएम की मशीनों ठीक है, में बाकी मेहमानों के पास केवल एक-एक करके। 99% ईवीएम की ठीक है वोट अजय जी, थी, जिसमें बीजेपी के लोग जीते और 60 से 70% शाहजिया जी के पास जा कांग्रेस के रहे हैं। जीते। शाहजिया जी, कांग्रेस के जीते। देखिए, सबसे पहले तो मैं अच्छा अजय जी देखिए, डिबेट में एक-एक करके बात होगी यहाँ पे। ठीक है, ओके डन। अब शाहजिया जी की बारी है। शाहजिया जी, वो अभी भी मान नहीं रहे वो हारे हैं। इस तरह की जो हल्की देखिए, इस तरह की जो हल्की कॉमेडी लोग करने की कोशिश करते हैं, उससे ना हंसी आती है ना रोना आता है, सिर्फ अफसोस नहीं, होता है। बात इंसान एक-एक महसूस करके करता है दूसरे इंसान के लिए। और सब जानते हैं, देखिए सब जानते हैं, लगातार जब से कांग्रेस पार्टी बनी है, एओ ह्यूम के बाद से हम सब जानते हैं इसका इतिहास क्या रहा है। खुद महात्मा गांधी ने कहा था, देख रहे थे वो हाल, और कहा था कि कांग्रेस को खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने उस महात्मा गांधी जी की बात नहीं मानी, क्योंकि सत्ता का लालच था और अंग्रेजों से सीखा है डिवाइड एंड रूल। तो मुसलमानों को लगातार डराओ डराओ डराओ, तुम खतरे में हो, इस्लाम खतरे में है, हम तुम्हें बचाएंगे, हिंदू आरएसएस खराब है, और फिर हिंदुओं के पीछे पड़ जाओ, बात करो कास्ट की, अलग अलग उनको करो। तो ये उनका काम है और लोगों ने अब समझ लिया इसको। हाँ। जो झूठ और फरेब की दुकान में जो फर्जी माल बेचा जा रहा था, उस फर्जी माल को रिजेक्ट कर दिया है। वो जो फर्जी और बाल था, इसी इनकी दुकानों में लोग परेशान हो गए। देखिए, कुछ दिनों तक चल सकते प्रोपेगेंडा आपका, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बीच में नहीं है। अभी भाई साहब क्या बोल रहे थे कि लोग ने झूठ बोला है, इन्होंने भारत के साथ ये किया है, ये तंत्र का पूरा खेल है। अब आप बताइए क्या तंत्र है और क्या मंत्र है? ये जनतंत्र है, और जनतंत्र के चलते जैसे उमर अब्दुल्ला जीते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में, वैसे ही जीते हैं वैसे ही भारतीय जनता पार्टी जीती है हरियाणा में। एक तरफ तो कह रहे बधाई दे रहे हैं वो उमर अब्दुल्ला को, दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? वो कह रहे यहाँ पे तंत्र के चलते हुआ है। तो ये क्या बात हुई? नहीं, और एक चीज और समझिए, एक चीज और समझिए अजय जी, पूछिए आप, एक चीज और समझिए। शाहजिया जी कह रही है, मातब करेंगे, शाहजिया जी कह रहे हैं जैसे उमर अब्दुल्ला जीते हैं कश्मीर में, वैसे ही बीजेपी यहाँ हरियाणा में जीती है, तो वहां बधाई और यहाँ सवाल ये हो नहीं सकता। दूसरी बड़ी बात, जरा आनंद जी को भी ले आइए स्क्रीन पर। दूसरी बड़ी बात नहीं, पहले शुरुआती कमेंट सबसे होगा प्लीज अजय जी, उसके बाद वापस आऊंगी। दूसरी बड़ी बात, अच्छा ठीक है 10 सेकंड दूंगी। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही, सुन लीजिए। दूसरी बड़ी बात मैं बता देती हूँ कि उमर अब्दुल्ला जीतने के बाद भी नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बीजेपी ने जिस तरह से चुनाव जीता है उससे सीखिए, उन्होंने जिस तरह से इलेक्शन जीतने के लिए काम किया है उससे सीखिए। तो वो भी आपको सीख दे रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं को एड्रेस करते हुए सीख दे रहे हैं। तो सर, ये आप लोगों के लिए आत्ममंथन का समय और किसी के लिए नहीं है। 10 सेकंड आपके, फिर आनंद जी बोलिए। देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि ये बांटने की और काटने की राजनीति हम नहीं करते। हाँ। हमारी हाईकमान ने निर्णय लिया है, इस पे मंथन होगा। और जो हमने शिकायत 6 बजे चुनाव आयोग के यहाँ जा रहे हैं, अब चुनाव आयोग कितनी सुनेगा? हालांकि सारे संवैधानिक संस्थान और सारी संस्थाएं मोदी जी के अधीन है, हमें पता है कि वहाँ न्याय नहीं होगा, लेकिन लोकतंत्र में अपनी बात तो रखी जाएगी, जनता के बीच में पता तो चले कि हम हारे हैं तो आखिर क्यों आ रहे हैं। ठीक है, 10 सेकंड हो गए आपके। अब मैं आनंद जी आपके पास आ रही हूँ एक बार, क्योंकि जो एक बैकलैश हुआ है, आनंद जी पहले तो आप इस जीत को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी तो अब इस जीत का मॉडल को रेप्लिकेट करना चाहेगी महाराष्ट्र में भी और इसी के साथ साथ यूपी के उपचुनाव में भी, क्योंकि जो एक मैसेज क्लियर दिया प्रधानमंत्री ने आज भी कहा कि आपने कांग्रेस का फॉर्मूला है बांटो और सत्ता पाओ, हमने जोड़ने वाली राजनीति दी है। मैं सुचरिता जी इस जीत को हिंदुओं के कंसोलिडेशन के तौर पर देखता हूं और ये मानता हूं कि जाति में बांटने की जो राजनीति इस देश में आरंभ हुई थी हिंदुओं को, उसको निगेट किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको खारिज कर दिया है, मैं कह रहा हूं उसका निषेध किया है। और जिस प्रकार से आप देखिए कि 3 बयान मैं आज मैं सोच रहा था, तो 3 बयान जिसमें से 2 आपने बताए कि एक योगी आदित्यनाथ ने कहा और फिर नरेंद्र मोदी ने चुनाव के समय ही कहा था कि हिंदू बटेंगे तो विरोधी महफिल सजाएंगे।
और तीसरा बयान माननीय मोहन भागवत जी का आया था, जब उन्होंने कहा था कि हिंदुओं के एकजुट होने का समय है। तो मुझे लगता है कि हिंदुओं को लेकर जो जाति जनगणना के आधार पर हिंदुओं में डिवीजन और मुसलमानों को एक ब्लॉक के तौर पर देखने की जो बात की गई थी, उसको हरियाणा की जनता ने फिलहाल उस पर ब्रेक लगाने का काम किया। दूसरा, मैं अभी सुन रहा था कि ये हरियाणा में कांग्रेस नहीं हारी है, ये तंत्र की जीत है। मुझे लगता है ऐसा कहकर कांग्रेस के लोग जनादेश का अपमान कर रहे हैं और जनता के जो बहुमत जनता ने दिया है उसका भी अपमान कर रहे हैं। उनको जनता पर भरोसा नहीं रहा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। बावजूद इसके मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बहुत कायदे से कांग्रेस पार्टी को अपने अंदर, अपने गिरेबा में झांक देखना चाहिए कि किस प्रकार से ओवर डिपेंडेंस ऑन हुड्डा, जिस प्रकार से कांग्रेस ने दिखाया कि 72 सीटें उनके कहने पे दिए गए, कुमारी सैलजा को साइडलाइन किया गया, बाद में अशोक तंवर को जोड़कर उसका कंपनसेट कराने का प्रयास किया गया, एक ऐसे नेता को जिसकी साख नहीं थी उसको दलित बताया गया। और अंत में इतना कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से जाट और गट की राजनीति को वहां पर हवा दी गई, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने भी सोचा नहीं था कि दलित जो है वो अपने आप को गैर जाट के साथ एसोसिएट कर लेंगे। उन्होंने दलितों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया और ऐसा साइलेंटली दलितों ने अपने मत का इजहार किया कि हमें बांटो मत, हम जहां हैं वहीं रहेंगे। तो हरियाणा में भी बिहार जैसी देखने को मिली। मैं बिहार की राजनीति को बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ, जिस प्रकार से वहां लालू यादव जी का चेहरा दिखा करके और उनके राज्य में जो सब हुआ उसको दिखा करके विरोधी पार्टी अपनी राजनीति करती है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी। आपने लालू यादव का नाम लिया, आपने कहा वहां चेहरा दिखाकर जिस तरह की राजनीति हुई, यहाँ पर भी वही हुआ क्या? भूपेंद्र हुड्डा को दिखाकर जाट वोटर कंसोलिडेशन की कोशिश हुई, लेकिन बीजेपी ने दूसरा दाव चढ़ दिया, जाट, नॉन जाट, दलित, ओबीसी सब एकजुट हो जाओ। मैं एक बार एक सीधी बात अजीज खान साहब आपके पास और फिर किशोर जी के पास जा रही हूं। डॉक्टर खान, ये जिस तरह की एक तस्वीर निकल कर आई, उसके बाद सारे सहयोगी ऐसा लग रहा है नाराज हैं। उसमें एक लंबी फहरिस्त है, अभी अखिलेश जी का बयान नहीं आया है, एक वो इकलौते हैं, लेकिन उनके नेताओं के बयान जरूर आने लग गए हैं। अब सीधी बात है, आज उपचुनाव की सीटों का ऐलान आपने कर दिया, नाम 6 सीटों के आपने ऐलान कर दिए, लेकिन कांग्रेस का आपने कोई राय मशवरा नहीं लिया, कांग्रेस ने नाराजगी भी जाहिर की है। अब क्या नाराजगी नहीं है? आप लोग तो 5 सीटें चाह रहे थे, उन 6 में से 2 आप चाह रहे थे। नहीं करिए, अच्छा, भाजपा देखिए, नहीं आपकी नाराजगी अलग है, देखिए हम अपनी रणनीति उन्होंने जो ठीक है। कहा, हमारी कोई नाराजगी चाहिए। अच्छा अजीज खान साहब, हाँ प्लीज, नहीं आप ही के पास आ रही हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वहां जीत भी हाथ से निकली है और सहयोगियों का साथ भी एक तरह से डगमगा रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत से बयान आ चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने बोल दिया, सामना में लेख आ गया, वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है साथ चल लेते तो ये हाल नहीं होता। देखिए सुचरिता जी, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसे समझना बहुत अहम है। आज देश देख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है। हरियाणा में बीजेपी जीती क्यों और कांग्रेस हारी क्यों, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस होनी चाहिए। आपने गौर किया वहां पे कि जो आपसी खींचतान कांग्रेस की रही, चाहे वो कुमारी सैलजा की हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच की लड़ाई हो, टिकट का वितरण का इशू हो, और आप इस बात को समझिए कि तमाम जो कांग्रेस के अंदर एरोगेंस, कांग्रेस के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस, ये कई सारे अहम फैक्टर्स थे। उस फैक्टर की वजह से हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई है, ये पहली बात। इसमें कोई बीजेपी की चमत्कार नहीं है, ना कोई मोदी मैजिक है, और ना ही कोई इसमें महिमा मंडल किया जाए कि साहब बीजेपी ने बहुत चमत्कार कर दिया। एक बात आपको बता दें, जिस गवर्नमेंट में 11 मंत्री में से 9 मंत्री हार जाएं, कौन सा चमत्कार हो सकता है? ये सिर्फ कांग्रेस के आपसी खींचतान और उनकी सामंजस्य आपस में प्रॉपर नहीं होने की वजह से बीजेपी को कामयाबी मिली है। ये बीजेपी का अचीवमेंट नहीं है। क्या वहां आज किसान की समस्या नहीं है? क्या जो पहलवान बेटियां थी वो समस्या खत्म हो गई? क्या अग्निवीर की समस्या नहीं है? समस्या सब है, लेकिन विफलता कहां हुई वो मैंने आपको एक शब्द में बता दी, एक बात बता दी। दूसरी बात, परफेक्ट है तो सीटें क्यों नहीं दे रहे आप उन्हें? अरे प्लीज आप अगर कांग्रेस के लिए सब इतना ठीक है तो आपने सीटें क्यों नहीं दी? अब प्लीज ऐसे नहीं, आप मुझे मौका दें। नहीं आप बोलिए सर, मैं आपको कहाँ रोकती हूँ। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि आपने एक तरफा सीटों का ऐलान कर दिया, क्यों किया ऐसा? मैं आ रहा हूँ उसी मुद्दे पे, मैं वहीं पे आऊंगा लौट के।
मैं कह रहा हूं अगर मोदी मैजिक हरियाणा में है तो जम्मू कश्मीर में मोदी मैजिक क्यों नहीं चला? वहां भी चलना चाहिए, वहां नहीं चला। अब उसके लिए तो कोई ताली नहीं बज रही है, खाली हरियाणा लिए आदमी उछल रहा है कल से। एक बात। दूसरी बात, कहीं कोई नाराजगी नहीं है, हमारा गठबंधन पहले से बेहतर है और बेहतर कंडीशन में है। मैं आपको बताऊं, हरियाणा में इन्होंने हमें जगह नहीं दिया, मध्य प्रदेश में यही परिस्थिति पैदा की थी, ओवर कॉन्फिडेंस था। देखिए, लेकिन आपने- हम बुरा आपने- इसलिए नहीं मानते, अब सुनिए ना मेरी बात, हम बुरा इसलिए नहीं मानते, हमारी पार्टी, हमारे नेता बड़े दिल वाले हैं। माननीय अखिलेश यादव वो बड़े दिल वाले हैं, वो कभी बुरा नहीं मानते किसी बात का, वो अपने सहयोगियों को अपने साथ में रखते हैं। एक बात रही बात, आप कह रहे हैं कि साहब आपने घोषित कर दिया, कल वहां पे वो घोषणा हुआ, आज यहाँ। देखिए एक बात आप समझिए, चुनाव हम लोग लड़ किससे रहे ये बड़ा अहम है। चुनाव बीजेपी से लड़ा जा रहा है, जिसका तंत्र मंत्र सब बहुत स्ट्रांग है, और अगर उसके सामने हमें लड़ना है तो हमें भी अपना कील काटा ठीक करना पड़ेगा। जमीनी स्तर पर ले जाना पड़ेगा हमें अपने जो हमारे प्रत्याशी हैं। इसलिए हमारे नेता ने जो घोषणा किया है, हम तो तैयारी दसों पे कर रहे हैं, मजबूती के साथ कर रहे हैं। अब आपसी अरे सर, अब देखिए अजीज खान साहब, फिर आप कहते हैं मैं क्यों बीच में आपसे सवाल पूछती हूँ। अभी तक मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मैंने कहा अगर कांग्रेस का खेल परफेक्ट है तो आप ये कह रहे हैं कि हमें देखना है हम लड़ किसके खिलाफ रहे हैं, तो फिर आप कांग्रेस को शामिल करके वो लड़ाई क्यों नहीं करना चाहते? आप क्यों साइकिल से उतारते हैं उन्हें बार बार? आपने अभी भी तो यही किया है, 6 सीटों पर आपने एक तरफा फैसला लिया है कि नहीं लिया है? बताइए जल्दी से, क्योंकि मुझे किशोर जी के पास जाना है। हाँ। मैं आ रहा हूँ मैडम। मैं कह रहा था कहीं कुछ नहीं उतारा है, सब साथी हैं और साथ में मिलकर चलेंगे। ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा किसको कौन सी सीट पे लड़नी है, क्यों कौन सी सीट पे नहीं लड़नी है, और कौन मजबूती से लड़ पाएगा, कौन बीजेपी से जीत ये कही ना आपने बात, कौन मजबूती से लड़ पाएगा, हराना है तो यही बात है, हरा पाएगा, ये अहम मुद्दा है। मजबूती से कौन लड़ पाएगा? तो आपको लगता है आप लड़ पाएंगे मजबूती से, वो नहीं लड़ पाएंगे? यही तो मैं बात पूछ रही हूँ। ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कांग्रेस में इस बार, और खासकर हरियाणा के बाद, अब वो बढ़ गया है क्या? किशोर जी के पास जा रही हूँ, क्योंकि किशोर जी सामना में जो जी शाहजा जी बोलिए 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 बोलिए। जी, मैं अजीज भाई को कि जो उनकी जानकारी है उसको थोड़ा दुरुस्त करना चाहूंगी। कि आप देखिए, भाजपा का बहुत ही शानदार प्रदर्शन जम्मू में रहा है और कांग्रेस वहां पे भी पूरी तरह से फेल हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि जो जितनी सीटें आई हैं भाजपा की, वो पहली बार से, और उसका वोट शेयर भी बढ़ा है। जहां तक बात है, आप कह रहे हैं ये फ्लूक और चांस की बात है हरियाणा में, लेकिन मैं बता दूं 2014, 2019, 2024 लगातार वोट शेयर बढ़ा है, तो ऑलमोस्ट 40% है। तो वोट शेयर देखे या सीट शेयर देखे, अगर सिर्फ हरियाणा होता ना भाजपा को, सुन लीजिए भाई साहब, तो इस तरह से लगातार वोट शेयर नहीं बढ़ता। ये प्रो बीजेपी वोट है। तो आप अगर आप कभी कोई तंत्र को कह रहा है ठीकरा फोड़ रहा है, कभी कह रहा है कि कांग्रेस ने सही किया, दरअसल ये पूरी की पूरी जीत मोदी जी की है और सारी कल्याणकारी योजनाओं की है, तरक्की की है और विकास की है, और जवान की जीत है। अच्छा एक सेकंड, अब मैं एक बार नहीं, आप किशोर जी नाराज हो जाएंगे मुझसे, और अभी वो मुस्कुरा रहे थे शुरुआत में, मुस्कुराहट चली जाएगी मेरे भाई। संविधान की जीत है ये, संविधान की। हाँ, अब मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ, जो सवाल अजीज खान आपने उठाया है मैं उसका जवाब बताती हूँ। आपने कहा कि जम्मू में क्या हुआ, अब मैं किशोर जी जरा इसे सुनिएगा। जीत को हार में बदलना कांग्रेस को आता है। जम्मू कश्मीर में गठबंधन था इसीलिए जीते। राज्य नेतृत्व के अहंकार का नतीजा हार है, और यह भी कि सहयोगियों ने आपसे किनारा कर लिया इसीलिए आप हार गए। ये कौन कह रहा है? ये सामना का लेख कह रहा है, ये और कोई नहीं कह रहा है। तो किशोर जी जरा बताइए कि जम्मू कश्मीर में, और ये अजीज साहब को और यहाँ अजय जी को बताइए कि जम्मू कश्मीर में हार इसलिए हुई क्योंकि वहां गठबंधन की जीत थी। जम्मू कश्मीर में जीत इसलिए मिली, कांग्रेस की जीत नहीं है वो। देखिए, मैं एक बात बता देता हूं आपको। हाँ। कि गठबंधन धर्म का पालन कांग्रेस ने ढंग से नहीं किया, और यूनिटी जो रहती है अपोजिशन की वो इंटैक्ट नहीं रही। इस वजह से कांग्रेस ने पराजय का सामना करा, और जम्मू में भी वही परिस्थिति रही। जम्मू में भी सुपड़ा साफी है ना, 6 सीटें आई, पहले तो 22 थी। अब मैं बता रहा हूं तुमको कि 40% वोट शाहजा जी इनको मिले, बीजेपी को 40% कांग्रेस को मिले। आपके वोट अगर इनसे जुड़ जाते तो रिजल्ट कुछ अलग होता। अब आपने बताया है कि सामना में हमने आईना कांग्रेस को दिखाया,
और उद्धव जी ने भी बोला कि गठबंधन का धर्म का पालन होना चाहिए। इससे आप शायद जी इतना तुम है ना खुश मत हो, महाविकास आघाड़ी इंटैक्ट है, हमारा सीटों का बंटवारा भी हो गया है और उद्धव जी के नेतृत्व में हम चुनाव में जा रहे हैं। और आपको बता नहीं, एक मिनट, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। उद्धव जी के नेतृत्व में हम चुनाव में जा रहे हैं, ये किसने डिसाइड किया सर? ये किसने डिसाइड किया है? वो यहाँ अजय जी कह रहे हैं शिवसेना वालों ने अपना डिसीजन ले लिया, हमने नहीं लिया अभी। नहीं, तो ये किसका डिसीजन है? किशोर जी अपनी पार्टी के नेतृत्व की बात कर रहे हैं वो। एक मिनट अजय जी मैं अभी आपको बताता हूँ, जिस प्रकार से बीजेपी ने ठाकरे की शिवसेना तोड़ी, बाला साहेब ठाकरे को पदच्युत किया, लोगों का जनमानस है कि उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाना है और कांग्रेस को ये मानना पड़ेगा। कांग्रेस को मानना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए अजय जी, वो कह रहे कांग्रेस को मानना पड़ेगा कि उद्धव ठाकरे ही सीएम फेस है। अब मैं यही कह रही, ये तो खुद उद्धव ठाकरे ने कल कहा है। किशोर जी ठीक है जो आप कह रहे हैं, रखिए, कांग्रेस हमारी रणनीति है गठबंधन की, आप इनकी बातों में बताइए। तो बांटने का काटने का काम करते हैं सब लोग, तो इनकी बातों में बताइए जो भी। कौन कर रहा है भाई? कौन बांटने का काटने का काम कर रहा है भाई? वो तो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, बटना नहीं है। बटना नहीं है। हाँ, तो ये तो सबके लिए है, आपको भी नहीं बटना है। मैं बता रहा हूँ आपको भी नहीं बटना है। नहीं, मैं एक बात क्लियर कर रहा हूं, कांग्रेस का जो सम्मान था, कांग्रेस का जो अस्तित्व था, कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट था, उसी हिसाब से कांग्रेस यह महाराष्ट्र में परफॉर्म करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में और एक और हरियाणा तरीका कुछ भी नहीं है। बोलिए यहाँ जाति रिजर्वेशन का प्रश्न है, यहाँ बेरोजगारी का प्रश्न है। अच्छा किशोर जी अडानी का प्रश्न है। बहुत ही आपने किशोर भाई, हाँ सवाल पूछिए, आप सवाल पूछिए, सुन रहे हैं किशोर भाई, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। बोलिए आपको किशोर भाई देखिए एक और एक जो हमेशा दो होते हैं, एक और भाई अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, सवाल पूछिए, वो सुन रहे हैं। हाँ। ये जो लगातार किशोर भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। एक और एक लगातार हमेशा दो माने जाते हैं, लेकिन आप जानते हैं चुनावी समीकरण कैसा होता है। जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ लड़े लोकसभा चुनाव में, उन्हें मिला 0, नील बटा सन्नाटा। आपको क्या लगता है पंजाब में जो पार्टियां लगातार एक दूसरे के मुखालिफ खड़ी हैं, और पंजाब के बिल्कुल पास हरियाणा में और दिल्ली के बिल्कुल पास हरियाणा में, जहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को खत्म कर दिया है और बर्बाद कर दिया है और बदनाम कर दिया है, आपको क्यों ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस और आप मिल जाते तो उसमें उनके तो वोटर और काडर बिल्कुल अलग अलग हैं, तो जो 1.7% सुनिए मेरी बात को, इतना सरलीकरण ना कीजिए। आपको क्या लग रहा है 1.7% प्लस 39.03% मिलकर ज्यादा हो जाता? ऐसा होता कि हो सकता है कि बहुत सारे कांग्रेस के वोटर कांग्रेस को वोट नहीं देते अगर वो आपके साथ जाती, और आपके वोटर 1.7% जो आप कह रहे हैं उनको वोट नहीं देते। तो इतना आसान नहीं है, सरलीकरण नहीं है। वोटर्स और कार्डर्स जब लगातार दुश्मन हैं दिल्ली और पंजाब में, तो दिल्ली और पंजाब के बीच में हरियाणा में आपको क्या लगता है? देखिए एक चीज बड़ी क्लियर है, एक चीज बड़ी क्लियर है, जो सलाह दी गई है, आपकी बात करिए, मैं बता नहीं, जो कांग्रेस के लिए सलाह दी है सहयोगियों ने, वो सलाह जो दी गई है, अब यहाँ किशोर जी कह रहे हैं हम एक हैं, हमने फैसला ले लिया है, उद्धव ठाकरे सीएम फेस होंगे, तो वो उन्होंने फैसला ले लिया, आप तय कर लीजिए आप उस फैसले के साथ है कि नहीं, फैसला हो चुका है। 12% वोट हमको बढ़ा है, हम 6, अभी साजिया जी बहुत बखान कर रही थी कि हम कश्मीर में वोट ज्यादा लाए हैं। अरे कहाँ वोट ज्यादा लाए हैं आप? अच्छा, उनकी कितनी सीटें, आपकी कितनी सीटें? गवर्नर रूल के बाद, सारी संवैधानिक संस्थाओं के बाद आपकी बामुश्किल 27, 28, 29 सीट आई है वहां। नहीं, फिर ओमर अब्दुल्ला तारीफ क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ओमर अब्दुल्ला तारीफ कर रहे हैं। हरियाणा में सुनिए, नहीं, मुझे जवाब देने दीजिए। 12% हम बढ़े हैं, लेकिन जब आपका ऑपरेशन लोटस आखिर तक छापे, आपका क्या हुआ? हम तो पहली बार लड़ रहे थे, आप एक तक पहली बार लड़ रहे थे भाई साहब, हमारे 18 कैंडिडेट थे, आपका हुआ क्या? सीबीआई के छापे, क्या हुआ भाई साहब? इतनी बुरी तरह से आपके साथ जम्मू में आप कैसे हारे? आखिर तक आप काम बदलते रहे। अच्छा, अगर ऐसे मुझे ही बात समझ नहीं आएगी तो व्यूअर समझेगा क्या? आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो बड़ी क्लियर है। नहीं, आप भी बोलिए, वो भी बोलिए, एक एक करके। अब्दुल्ला जी ने कहा है कि
अब्दुल्ला जी ने कहा कैसी बातें कर रहे हैं जी, इतना तो सबसे ज्यादा आपने बोला। व्यक्ति हाँ, है। अच्छा ठीक है, एक चीज मैं बस ये पूछ रही हूँ। एक बार मैं अजय जी मैं आनंद जी के पास जा रही हूँ। आनंद जी, एक सवाल मेरा है, बार बार ये कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर का चुनाव, जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में भी ओमर अब्दुल्ला ने राय दी है, वो कह रहे हैं कांग्रेस को आत्मचिंतन करना होगा, हार पर गंभीरता से सोचिए आप। ये ओमर अब्दुल्ला कह रहे हैं और जम्मू कश्मीर में कह रहे हैं। उन्होंने कहा जिस तरह से बीजेपी ने इलेक्शन लड़ा है और जीता है, उससे हमें सीखना चाहिए। ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के सारे सहयोगी ये कह रहे हैं, ओमर अब्दुल्ला कश्मीर में ये कह रहे हैं। उमर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, कश्मीर का जो चुनाव होता है वो पीर पंजाल की जो पहाड़ी और गुफा, उसके इस तरफ जम्मू और उस तरफ कश्मीर है। दोनों को अलग अलग करके देखना चाहिए। अभी तक के भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है वहाँ, और उनका वोट शेयर भी बढ़ा है। तो आप जम्मू को अलग करके देखेंगे, कश्मीर को अलग करके देखेंगे, तो कांग्रेस तो वहाँ कहीं स्टैंड ही नहीं करती। जो पार्टी जम्मू कश्मीर दोनों जगह पर अपना फिर आप बांटने की बात कर रहे हैं, देश का पार्ट है, कश्मीर का पार्ट है। ऐसे नहीं, अजय जी एक आप जम्मू और कश्मीर को फिर बांटने का काम, ऑडियो नहीं, ऐसे नहीं। मैं अजय जी, मैं ऐसे डिबेट नहीं कराती हूँ, आप अच्छी तरह जानते हैं। नहीं ऐसे नहीं, प्लीज लेट हिम स्पीक। नहीं, उनको बोलने दीजिए ना, उसके बाद आऊंगी आपके पास। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बांटने का काम कर रहे हैं, ठीक है, कश्मीर को बांटे दे रहे हैं। ठीक है। तो उसके बाद आप जोड़ देना, आप जोड़ने का काम कर रहे हैं ना अजय जी, आप जोड़ देना, उन्हें बांटने दो, बांटने दीजिए, उन्हें बोलने दीजिए। आप अजय जी मोहब्बत की दुकान से फेविकॉल खरीद लाना और जोड़ देना, कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हरियाणा में भी बहुत ज्यादा वोट शेयर पे बात हो रही है। ये भी एक गलत तरीके से जो इको चैम्बर में रहने वाले लोग हैं वो इसको फैला रहे हैं। अगर आप कांग्रेस के 4 कैंडिडेट 80,000, 78,000, 62,000 और 56,000, ये 4 कैंडिडेट के जो जीत के मार्जिन को अगर हटा दीजिए तो वोट शेयर का फर्क आपको पता चल जाएगा। वोट शेयर ऐसे काउंट नहीं होता कि एक पार्टी को ऐसे आप सीट वाइज लेके उसको काउंट करेंगे तो आपको वोट पता चलेगी। दूसरी बात, किशोर जी ने अभी जिस प्रकार का वक्तव्य दिया या जिस प्रकार का वक्तव्य अभी समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र ने दिया, अजीज खान साहब ने, उससे स्पष्ट है कि इस गठबंधन में कहीं न कहीं कुछ तो इस जीत का असर पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के जीत का असर पड़ा है। जिस प्रकार से 6 सीटों पर घोषणा कर दी गई, जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे को यूनिलैटरली अभी आपके प्रोग्राम में इन्होंने चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित कर दिया, ये क्या बताता? शरद पवार जी कहते कोई और देखिए जो फॉर्मूला, आनंद जी मेरा बस ये कहना, अजीज खान साहब, जो फॉर्मूला की बात अगर प्रधानमंत्री ने आज कही है तो उन्होंने जब ये कहा है कि मुस्लिम जातियां भी हैं, उन पर तो चुप रहते हैं सारे नेता कांग्रेस के, वो मुस्लिम जातियों पर कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन हिंदू जातियों में हमेशा बार बार याद दिलाते रहेंगे तुम दलित हो, तुम ओबीसी हो, अगड़ा पिछड़ा करते हैं, ये नहीं चलेगा। तो अगर ये बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे वाला संदेश यूपी में भी लागू होगा तो उन दलों को दिक्कत होगी जो जाति की राजनीति करते हैं। देखिए सुचेता जी, सबसे बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी संवैधानिक पद पर बैठे हैं और वो कटोगे बटोगे, इनको बांटो उनको जोड़ो, अगर इस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे लग रहा है ये वाकई में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात समझिए, ऐसी बात क्या उसमें बटेंगे और कटेंगे? सवाल इस बात का है कि आप बांटने की बात तो खुद करते हैं, स्टेज पे चढ़ करके आप तमाम तरीके की ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो वाकई में बहुत ही दुखद है। दूसरी बात, अभी आप दिखा रहे हैं कि साहब कांग्रेस से जो इनके सहयोगी पार्टी है, इनके साथ के उनमें आपसी तनाव हो गया। मैं पहले भी मैंने कहा कि जो अपने होते हैं वही सलाह देते हैं, और कबीरदास जी का वो दोहा बहुत फेमस है कि निंदक नेरे राखिए कि आंगन ले बसा है। जो आपका निंदक होगा, जो आपका साथी होगा, जो आपका चिंतक होगा, वही तो सलाह देगा ना। और अगर कहीं कोई साथी में किसी तरीके की कोई कमी है, अगर आपसी भाईचारे में अगर कोई आदमी एक दूसरे को सलाह दे रहा है, तो मुझे लग रहा है इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारे वो सहयोगी हैं, हम दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं तो आपने कहा कि शायद इसी वजह से राहुल गांधी ने अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे और उमर अब्दुल्ला को साथ रखा है, क्योंकि वो इस वक्त सिर्फ निंदा ही कर रहे हैं उनकी और कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो उन्हें यही बता रहे हैं कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं, आप सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं।
तो आपने जो सलाह दी है वो किसी और ने मानी हो ना मानी हो, राहुल गांधी ने मानी और कांग्रेस पार्टी ने मानी है, ये बिल्कुल क्लियर लग रहा है। मेरे पास समय नहीं है सर, आज समय की थोड़ी कमी है, लेकिन मैं बस ये कहना चाह रही हूं कि जो फॉर्मूला यहां चला है वो महाराष्ट्र और यूपी के उपचुनावों में चलेगा तो दिक्कत होगी विपक्ष को, इसलिए समय बहुत है, उस पर काम किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। long lasting